प्लस वाले साइन पे क्लिक किया, ऊपर पोस्टर पे हम्म क्लिक किया, हम्म यहाँ पे टाइप किया, देन यहाँ पे पोस्टर डबल साइडेड A3 लिखा है एंड देन प्रो करके लिखा हुआ है जिसमें 29.7 इंटू 42 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, ठीक है, सेकंड वाला। हाँ हाँ सेकंड वाला हमें सिलेक्ट करना है, ठीक है। ठीक है। इसके सिवा भी आप जो भी सिलेक्ट करोगे वो सारे आपके जब भी सिलेक्ट होने के बाद बन के तैयार हो जाएगा आपका पेज पूरा, मतलब बन के इन सेंस आपका जो ब्लैंक पेज है वो पूरा आपके लिए रेडी हो जाएगा, तो उसके बाद ये टेम्पलेट वाला जो पोर्शन है ये ओपन होगा, ठीक है। ओके। बट जैसा कि हमने कहा हम टेम्पलेट्स बनाना नहीं सीखने वाले या टेम्पलेट्स को यूज करना नहीं सीखने वाले, हम अपना खुद का नया क्रिएट करने वाले, तो हम्म हम इसको बैक कर देंगे, ठीक है। हम्म इसको चाहे बैक कर दो या मैंने फिंगर से उसको बॉटम में शिफ्ट कर दिया है तो वो चला गया है, ठीक है। ओके। ये करने के बाद आपके पास एक यहाँ पे पूरा ब्लैंक पेज आ गया है। ब्लैंक पेज जैसे हम कॉपी पर अगर ड्राइंग वगैरह सीखते हैं तो हमें एक ब्लैंक पेज मिलता है, उसके ऊपर हमें जब फर्स्ट टाइम ड्राइंग सीख रहे होते हैं तो हमें क्या सिखाया जाता है, लाइंस बनाना, डॉट्स बनाना, फिर उससे कर्व्स बनाना, वैसे ही हम यहाँ पर भी शुरुआत करेंगे। हम यहाँ पे डायरेक्ट कुछ बड़ी चीज बना के नहीं सीखने वाले, हम एक महीने बाद में ही कोई चीज उठा के देखने वाले। अभी उसके लिए जो एलिमेंट्स लगेंगे हम एक महीने उन एलिमेंट्स को सीखने वाले हैं। तो स्टार्टिंग ऑब्वियसली किसी भी चीज की स्टार्टिंग लाइंस और डॉट से होती है, तो अभी हम यहाँ पे वो लाइंस और डॉट से सीखने वाले, ठीक है। ठीक है। ठीक है, तो डॉट से सिंपल चीज होती है, हम डायरेक्ट लाइन से स्टार्ट करते हैं। लाइंस पे अगर हम जाना है तो हमें लाइंस कहाँ से मिलेगी, सबसे पहले आप देखोगे तो नीचे डिजाइन करके लिखा हुआ है, देन उसके पास में एलिमेंट्स, टेक्स्ट, गैलरी, ब्रांड, इस तरीके से वर्ड्स लिखे हुए दिख रहे हैं। हम्म। इसमें हम एलिमेंट्स पे जा रहे हैं, ठीक है। हाँ। एलिमेंट्स पे जैसे ही मैंने क्लिक किया यू कैन सी ब्लू मार्क आ गया है जो आपको डिनोट कर रहा है मैंने क्या सिलेक्ट किया है। इसके सर्च एलिमेंट पे जाओ और लाइन टाइप कर लो और सर्च करना, ध्यान रखना सर्च करना, जो वहां पे बना हुआ था वो सिलेक्ट मत करना। यहाँ जैसे ही मैंने लाइन पे क्लिक किया यू कैन सी सबसे पहले ऊपर शेप्स आ रहा है, देन ग्राफिक्स, फोटोज, बहुत सारी चीजें, हम उसे कुछ भी नहीं देखेंगे, सिर्फ जो शेप्स वाला ऑप्शन है आज हम वो देखने वाले, ठीक है। हम्म। ठीक है। सी ऑल पे क्लिक कर दो, एक सिंपल वाली लाइन कौन सी भी इसमें से ले लो चलेगा, क्योंकि जितनी यहाँ पे वेराइटीज दिख रही है एक कौन सा भी सिलेक्ट करके वो सारी वेराइटीज आप बना सकते हो, हम वो बनाना भी सीख लेंगे, ठीक है। हम्म अभी हमने ये डॉटेड वाली ले ली, जैसे ही मैंने इस लाइन को क्लिक करा वहां पर क्लिक किया था एलिमेंट्स में, उसके बाद ये डायरेक्ट यहाँ पर आ गई। इसको देखोगे आप तो लाइन के साइड में आपको दो सर्कल व्हाइट कलर के बने हुए दिख रहे हैं, दिख रहा है। ये दो सर्कल कंट्रोलर है। ये आपकी डिजाइन में नहीं आएंगे, ये अभी जो आपने लाइन बनाई है इस लाइन को कैसे आपको मैनेज करना है, कैसे आपको इसको अलग लुक देना है, कुछ इसमें आपको डिजाइन स्टाइल्स चेंज करना है, आपको उस कंट्रोलर के लिए ये लाइंस डॉट सर्कल्स बने हुए हैं, ठीक है। ओके। तो इन सर्कल्स में अगर आप ऊपर की साइड देखोगे तो कुछ ऑप्शंस और दिए हुए हैं, हम कंट्रोलर के साथ में ऊपर के पहले ऑप्शंस भी देख लेते हैं, फिर मैं पूरे ये जितनी भी चीजें हैं वो आपको रन करके बता दूंगी। हम्म ऊपर वाले साइड पर आप देखोगे तो फर्स्ट ऑप्शन जो एक बना हुआ है क्राउड के ऊपर प्लस का साइन बना हुआ है, ये जो हम्म। क्राउड के ऊपर प्लस का साइन है ये डिनोट कर रहा है कि आप इस लाइन के ऊपर अगर कोई कमेंट लिखना चाहते हो तो कमेंट लिख सकते हो। ये वाला ऑप्शन जनरली तब यूज में आता है जब आप टीम में काम कर रहे होते हैं और आप ये लिंक किसी और को शेयर करोगे, ठीक है, एज ए वीडियो या फोटो नहीं, एज ए लिंक आप शेयर करोगे कि वो अपने कैनवा में से ओपन कर ले। तो आप अगर इसमें कुछ कमेंट करना चाहते हो, लाइक तो हम लोग क्लाइंट्स के साथ में काम करते हैं तो कई बार हम उनको खुद को ये डिजाइन दे देते हैं और उनसे पूछ लेते हैं कि अगर उनको कोई चेंजेस चाहिए तो वो यहाँ पे कमेंट करके बता दे कि क्या चेंजेस करना है, तो वो कमेंट्स ऐड करने के लिए ये ऑप्शन रहता है, ठीक है। ओके। सिर्फ तब काम में आएगा जब आप टीम में काम कर रहे हो, ठीक है। हम्म सिंगल यूजर के उसमें कोई काम का नहीं है ये, बट हाँ कई बार हम अपने रेफरेंस के लिए भी रखते हैं कुछ चीजें, तो आप अगर खुद के रेफरेंस के लिए भी कमेंट ऐड करना चाहते हो तो कर सकते हो।
इसके बाद जो साइन है वो है प्लस का, वो है डुप्लीकेट का। अगर सिमिलर आपको एक और लाइन बनाना है, लाइक अभी हम डिजाइन कर लेंगे, फिर हमको ऐसा लगता है कि यही डिजाइन करी हुई चीजें एक और चाहिए, क्योंकि हमने डिजाइन करने में अगर 5 मिनट लगाया है, तो वापस से एक नई लाइन लेकर जितना डिजाइन करने में 5 मिनट लगाना तो हमको नहीं चाहिएगा, है ना। तो हाँ हम डुप्लीकेट करेंगे, तो उस डुप्लीकेट के लिए हम ये प्लस वाला साइन यूज कर सकते हैं। एंड देन नेक्स्ट ओके वाला जो है वो डिलीट का ऑप्शन है। ठीक है। कमेंट, डुप्लीकेट एंड डिलीट, ये तीन ऑप्शंस के बाद में आपका है मोल का ऑप्शन। 3 डॉट्स मतलब है ये मोल, मतलब और भी कुछ ऑप्शंस है जो आप यूज कर सकते हो, जिसमें से पहला है कॉपी पेस्ट, देन अगेन डुप्लीकेट एंड डिलीट। कॉपी पेस्ट अगेन मतलब सिंपली आप डुप्लीकेट कर रहे हो वैसा ही होता है, बट अगर आपने इसी पेज पे किया है तो ये डुप्लीकेट की तरह ही काम करेगा। और डुप्लीकेट जो है वो सिर्फ इसी पेज पे काम करता है, बट अगर हमें यही चीज किसी और पेज पर भी चाहिए तो हम कॉपी पेस्ट का यूज करेंगे। सपोज करो ये नीचे जो 1 लिखा हुआ दिख रहा है आपको, 1 के साथ में एक प्लस साइन भी बना हुआ है लाइन कलर के ऊपर, हाँ वो एक और पेज क्रिएट करने के लिए होता है। तो जैसे मैंने क्लिक किया, यू कैन सी 2 लिखा हुआ आ रहा है। हाँ मैंने इस लाइन पे अगेन क्लिक किया एंड देन अगेन मोड पे गई और कॉपी किया, एंड देन दूसरे पेज पे गई और मैंने पेस्ट किया। यहाँ पे एक टैप करके रखना थोड़ी देर, फिंगर को थोड़ी देर प्रेस करके रखोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। हम्म क्योंकि यहाँ कोई और एलिमेंट है नहीं जिसके लिए मोल का ऑप्शन आपके पास है। तो यहाँ पे पेस्ट पे मैंने क्लिक किया, सी जैसे ही मैंने पेस्ट किया यहाँ पर ये लाइन आ गई। इस लाइन को मैं अब डुप्लीकेट करके किसी और जगह पे करती हूँ, सॉरी डुप्लीकेट, सी ये लाइन मैंने बनाई, इसका मैं कलर चेंज कर देती हूँ। इस तरीके से मैंने इसको चेंज किया एंड देन मैंने अगेन कॉपी किया। अब मैंने जो ये स्टाइल चेंज करी है, जिस पोजीशन पे जिस तरीके का मैंने उसमें रोटेशन दिया है, जब मैं दूसरे पेज पर जाके पेस्ट करूंगी तो एग्जैक्टली उसी जगह पर उसी तरीके से ये पेस्ट होगा। सी क्लियर है। इसका कल ये कैसे चेंज हुआ पूरा टेक्सचर? वो ये मैं तो सिंपल बताऊंगी, लाइन। वो मैं बताऊंगी वो मैं अभी। ओके अभी जस्ट डुप्लीकेट वाले पे फोकस करो। मतलब डुप्लीकेट ओके और कॉपी पेस्ट में क्या डिफरेंस है वो क्लियर हुआ। हाँ वो क्लियर है। ठीक है, अगेन हम मोड पे जाते हैं, लाइन पर गए और इसके मोड पे गए, तो यहाँ है सिलेक्ट मल्टीपल। लाइक अभी हमने एक एक करके दोनों लाइन सिलेक्ट करके उधर कॉपी पेस्ट करी थी, वैसे ही अगर हम्म आपको चाहिए एक से ज्यादा लाइन कॉपी पेस्ट करे या कंट्रोल एक से ज्यादा करे, क्योंकि क्या होता है कई बार जैसे मैंने डिजाइन बनाई, अभी हमने बात करी कि 3-4 हम एक जैसे बनाएंगे, तो मुझे हाँ सबको हाँ एक साथ मूव करवाना है। ठीक है, कुछ हम्म डिजाइन हम ऐसा करते हैं ना एक दूसरे के रेफरेंस में होती है वो, एक को छोटा हम्म बड़ा करा तो दूसरी बाकी जो कनेक्टेड है वो भी छोटी बड़ी होनी चाहिए या मूव होनी चाहिए। तो हमें एक हम्म साथ ज्यादातर एलिमेंट्स को साथ में मूव करवाने की जरूरत पड़ेगी, तो हम यहाँ पे सिलेक्ट मल्टीपल को यूज करेंगे। सिलेक्ट मल्टीपल तभी आएगा जब एटलीस्ट 1 आपने सिलेक्ट करके मोड पे जाओगे, ठीक है। हम्म एक को सिलेक्ट करा, मोड पे गए, डन सिलेक्ट मल्टीपल पे क्लिक किया, फिर जितने भी आपके एलिमेंट्स और जो आपको साथ में चाहिए उन पे भी आपको क्लिक करना होगा। सिलेक्ट ओके मल्टीपल और ये सेकेंड वाला, सी ये दोनों मैंने जब सिलेक्ट किया तो सिलेक्ट मल्टीपल के आगे 2 लिखा हुआ भी आ गया है। ये आपको डिनोट करेगा कि क्या क्या आपका कितने एलिमेंट्स आपके सिलेक्ट हुए, ठीक है। ओके ओके अब जैसे हम लोगो वगैरह बनाते हैं तो कई बार लोगो बनाने के बाद उसको एक ही डिजाइन हमको पूरा कंप्लीट एक ही जैसा लुक देना होता है, तो हम उसको ग्रुप कर सकते हैं। या कॉन्टेक्ट डिटेल्स की अगर हम बात करें तो कई बार क्या होता है कॉन्टेक्ट में हमको फोन नंबर, ईमेल एड्रेस और वेबसाइट ऐसे डिफरेंट चीजें ऐड करनी होती है, तो हम उन सबको एक कॉन्टेक्ट ग्रुप में ऐड कर सकते हैं। तो वो सारी चीजें ऐड करने के बाद जैसे हमने सिलेक्ट मल्टीपल करा और उसके बाद में हम ग्रुप पे क्लिक कर सकते हैं। तो ये अब जब भी आप इसको सिलेक्ट करोगे, एक को सिलेक्ट करोगे तो हमेशा एक साथ सारे होंगे। अगर ग्रुप नहीं करोगे तो एट ए टाइम आप एक साथ मूव करवा सकते हो, या रिसाइजिंग करना है आप रिसाइजिंग कर सकते हो, बट एक टाइम के हम्म बाद में वो नहीं होगा। ठीक है, जैसे मैंने अभी अनग्रुप कर दिया है, अब अनग्रुप करने के बाद मैं वापस मूव करवाऊंगी तो एक ही सिंगल हो रहा है। ये ओके ठीक अनग्रुप है, कैसे किया है आपने? ऑप्शन था वहीं देखते हैं।
अभी हमने इसको मोड पे गए, सिलेक्ट मल्टीपल पे गए, देन हमने इन दोनों को सिलेक्ट किया। अगर मैंने अभी सिर्फ सिलेक्ट करके इसमें मूव करवाया, तो जब मैं इसको छोड़ दूंगी तो ये वापस से अलग अलग हो जाएंगे। जैसे ही मैंने इसे छोड़ा वैसे ही अलग अलग हो जाएंगे। फिर मुझे वापस से अगर इसको मूव करवाना है या रीसाइजिंग करवाना है, तो वापस से मुझे सिलेक्ट मल्टीपल का यूज करना पड़ेगा। तो मुझे ये बार बार ना करना पड़े, इसलिए मैंने ग्रुप पे क्लिक कर दिया। जैसे मैं ग्रुप पे क्लिक करती हूँ, ऊपर ऐसे ही है अनग्रुप लिखा हुआ आ जाता है। ठीक है, जो कमेंट वाला ऑप्शन था उसके पहले अनग्रुप ऑटोमेटिक लिखा हुआ आ जाएगा। क्लियर है ओके। श्वेता जी, सपना जी, हाँ 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 हाँ। हाँ। कोमल जी, आप सुन रहे हैं? हाँ सुन रही हूँ, पर आपका आज का टॉपिक क्या, मेरे को समझ में नहीं आया। मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया, 10 मिनट बाद। फर्स्ट डे है तो लाइन में जो जो ऑप्शन है अभी हम लोग वो डिस्कस कर रहे हैं, लाइन में क्या क्या ऑप्शन है। ओके ओके। ठीक है, सो फर्स्ट सिलेक्ट मल्टीपल हमने देख लिया है, कमेंट हमने ऑलरेडी देख लिया है, लिंक लॉक ये सब जो है ये सब एक एडवांस फीचर्स है जो हम फ्यूचर में पढ़ेंगे। अभी हमें लाइंस के साथ में डिजाइन बनाने के लिए ये रिक्वायर्ड नहीं है, तो मैं वो ऑप्शंस नहीं बता रही हूँ। ठीक है, डोंट ठीक थिंक है। कि मैं कुछ नहीं बता रही हूँ इसका मतलब ये है कि मैं आगे भी नहीं बताऊंगी। ऑब्वियसली अभी रिक्वायर्ड नहीं है, आज फर्स्ट डे है इसलिए नहीं बता रही हूँ। इन फ्यूचर हम जितनी भी चीजें कैनवा में वो सारी समझेंगे। ठीक है, ठीक है। सिर्फ लेवल अप होगा फर्स्ट डे सेकंड डे, उस हिसाब से मैं आपको अलग अलग चीजें बताऊंगी। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है कि कैनवा में है पर मैं आपको नहीं बताऊंगी। तो इनिशियल जो ऊपर के ऑप्शंस थे वो हमने देख लिए। अब लाइन में नीचे के जो ऑप्शन है हम उसकी बात करते हैं। लाइन के नीचे भी दो सर्कल के अंदर चीजें बनी हुई हैं, जिसमें से जो फर्स्ट वाला है वो है रोटेट का ऑप्शन। अगर आपको अपनी लाइन रोटेट करवानी है, जैसे ऊपर देख रहे हो आप, तो ऊपर ब्लू वाली हल्की सी बैंड हो चुकी है ऊपर की साइड, है ना? स्ट्रेट नहीं दिख रही है, ऊपर थोड़ी सी बैंड हुई दिख रही है। वैसे ही आपको अगर रोटेट करना है तो पूरा आप ये इसके ऊपर क्लिक करना, ध्यान रखना फिंगर को टैप करके रखना, और जिस भी डायरेक्शन में आपको लाइन घुमाना है इसी सर्कल के ऊपर फिंगर को टैप करके स्लाइड करना, उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में आपको लाइन को रोटेट करवाना है। जब तक आपकी फिंगर वहां पे स्लाइड होती रहेगी तब तक वो रोटेट होगा। जहां आपने फिंगर को हटाया वैसे ही वो स्लाइड होना, रोटेट होना छोड़ देगा। ठीक है, ठीक है। फर्स्ट वाला रोटेशन है, सेकेंड वाला स्लाइड या मूव करने के लिए है। तो पहले फर्स्ट वाला देखते हैं एंड रोटेट करते हैं। सी एंगल यहाँ पे बनता हुआ वो खुद लिखा हुआ दिखा रहा है, 83, 90, 180 सारे एंगल आपके लिखे हुए आएंगे। ठीक है, विजिबल है? हम्म। ध्यान रखना इसको प्रॉपर टैप करके स्लाइड करके रखना, क्योंकि रोटेशन में यही प्रॉब्लम आती है कि वो एकदम प्रॉपर उसके ऊपर क्लिक नहीं होता है, या आप लोग सिर्फ दबा के सोचते हो रोटेट हो जाएगा, तो वो ऐसा नहीं होगा। आपको फिंगर से जिस भी डायरेक्शन में जितने एंगल में घुमाना है आपको खुद को करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। इसके बाद मूव वाला ऑप्शन है, जस्ट उस पर क्लिक करके आप इसे इस तरीके से जहां भी मूव करवाना चाहते हैं वो कर सकते। ये आपके सारे ऑप्शंस हुए कि आप लाइन के साथ में कैसे कंट्रोलिंग करोगे। ये सिर्फ हम क्या देख रहे थे, कंट्रोल करना, मूव करना या रिसाइजिंग करना, डुप्लीकेट करना, इसमें कमेंट करना, वो चीजें हमने देखी। बट हाँ, लाइन को डिजाइन करना अभी तक हमने नहीं देखा है। तो उसके पहले भी मैं आपको एक चीज और बता रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे रिसाइजिंग का ऑप्शन मैंने अभी तक नहीं बताया। जो सर्कल दो हमने कंट्रोलर की बात करी थी, जो व्हाइट कलर के दोनों एंड्स पे बने हुए सर्कल्स हैं, उनसे हम कैसे कंट्रोल करेंगे। तो यू कैन सी कि अभी तक हम जितना कंट्रोल देख रहे थे उसमें वो लाइन जितनी आई थी हमने उतनी साइज की लाइन देखी, उस लाइन को छोटा बड़ा करना नहीं देखा हमने, है ना? हम्म। तो ये जो कंट्रोलर है ये आपके छोटा बड़ा भी करेंगे, प्लस आप इसी को यूज करके रोटेट भी कर सकते हो। तो किसी भी एक एंड को सिलेक्ट कर लो और उसको आप अगर किसी डायरेक्शन में मूव करवाओगे तो वो उस डायरेक्शन में रोटेट हो जाएगा।
प्लस जितनी डिस्टेंस पर आप उस सर्कल को लेके जाओगे उतना ही छोटा और बड़ा भी हो जाएगा। तो अगर आपको कोई डॉट्स चाहिए तो आप इसको ऐसे छोटा भी कर सकते हो, तो ये डॉट टाइप भी बन जाएगा। ठीक है, ठीक है। इट्स अप टू यू कि आपको किस डायरेक्शन में रखना है, किस साइजिंग में रखना है। बट साइजिंग की अगर मैं बात कर रही हूँ तो यू कैन सी कि सिर्फ विड्थ बड़ी है, हाइट ही बड़ी है ना। जैसे ऊपर वाले में देखोगे बहुत मोटी सी लाइन दिख रही है हमको, वो मोटापन यहाँ नहीं आया है ना, लंबी हो गई पर चौड़ी नहीं हुई है हमारी लाइन। तो वो कैसे होगी, उसके लिए हमको क्या करना है, आप अगर नीचे के ऑप्शंस देखोगे तो नीचे टाइप, कलर और स्टाइल दिख रहा है। हम्म। जो तीसरा वाला ऑप्शन स्टाइल वाला है, उससे हम इसकी चौड़ाई बड़ी करेंगे, हम इसकी जो विड्थ है उसको बड़ा करने वाले। ठीक है, ठीक है। प्लस मैंने एक और चीज बोली थी कि हमारे पास लाइंस के वहां पे मल्टीपल ऑप्शंस है, वो सारे ऑप्शंस हम यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। जबकि अभी जो दिख रही है वो डॉटेड लाइन दिख रही है, और जरूरी नहीं होता है कि हमें हमेशा डॉटेड या डैश्ड लाइन चाहिए होती है। हमको कई बार स्ट्रेट लाइन भी चाहिए, मीन्स कहीं पे कोई कट जैसा भी लगे हुए, वैसे नहीं चाहिए। तो यू कैन सी जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है वो स्ट्रेट लाइन का है, एक सीधी लाइन आपको बना के देगा बिना किसी कट के। ठीक है, ठीक है। इसके बाद डैश्ड है, इसमें लॉन्ग डैश्ड होते हैं, मतलब कट्स जो है वो काफी डिस्टेंस के बाद में आते हैं, और उसके बाद शॉर्ट कट्स होते हैं। डैश्ड ही है दोनों, जो है वो दोनों डैश्ड है, बट एक लॉन्ग डैश्ड और एक शॉर्ट डैश्ड होता है। इसके बाद है डॉटेड। अगर इसको मैं भी जूम करके दिखाऊं तो ये आपके अभी जो है वो जितने डॉट है वो आपको स्क्वायर में दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, स्क्वायर में भी काफी जगहों पे डॉट्स होते हैं, बट ऑब्वियसली जब हम डॉट्स की बात करते हैं तो वो सर्कल में ज्यादा अच्छे लगते हैं, राइट। हम्म। तो अगर आपको सर्कल में चाहिए तो नीचे राउंडेड एंड पॉइंट्स लिखा हुआ है, उसके ऊपर जो आगे स्लाइड बना हुआ है उसको अनेबल कर दो। पहले ग्रे था, अभी पर्पल कलर हो गया है, दिख रहा है। हम्म। जैसे ही ये पर्पल हुआ है वैसे ही ऊपर के स्क्वायर्स आपके सर्कल में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, ओके। इसके बाद आपने लाइन विड्थ जो लिखी हुई है इसको आप इंक्रीज कर दो, तो जो भी हमने बात करी थी मोटाई की वो हो जाएगी। जितनी आप विड्थ यहाँ से बड़ी करोगे उतनी ही मोटी आपकी लाइन हो जाएगी। ठीक है, हाँ ठीक है। ये हुई इसकी हाइट और विड्थ कैसी बड़ी करना है, ये दोनों चीज देख ली हमने। अब कलर कैसे चेंज करना है, तो यहाँ पे लाइन कलर का ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, यू कैन सिलेक्ट। ठीक है, हम्म। यहाँ पे कुछ सिलेक्टेड कलर्स है, बट अगर हमें इससे ज्यादा कलर्स चाहिए तो जो फर्स्ट वाला प्लस के साइन के आगे मल्टीपल कलर वाला सर्कल बना हुआ है उसके ऊपर क्लिक कर देना। उसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपको इस तरीके से पॉपअप बना हुआ दिखाई देगा। यहाँ पर आप टैप करके कलर सिलेक्ट कर सकते हो, बट यू कैन सी कि मैं जहाँ टैप कर रही हूँ दिख रहा होगा एक व्हाइट कलर का सर्कल मूव होते हुए दिख रहा है। वो व्हाइट कलर का सर्कल, मेरा फिंगर कहाँ का टैप कर रही हूँ वो दिखा रहा है। बट ये जो बॉक्स बना है ये सिर्फ रेड रेड का बना हुआ है, मुझे रेड नहीं ब्लू ग्रीन अलग अलग कलर चाहिए। तो मुझे क्या करना है, इसके नीचे जो लाइन बनी हुई है यहाँ पर भी एक व्हाइट कलर का सर्कल बना हुआ है, दिख रहा है। मल्टी कलर हाँ। वाली लाइन में एक व्हाइट कलर का सर्कल, उस सर्कल हम्म। को स्लाइड कर देना। उस सर्कल को जहां स्लाइड करोगे नीचे देखो कलर ऑटोमेटिक सारे चेंज हो रहे हैं बॉक्स में। ठीक है, ओके। अगर मुझे ब्लू चाहिए तो इस व्हाइट सर्कल को ये ब्लू वाले शेड पे लेकर के रख दो, फिर ब्लू का जो शेड चाहिए वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर लो। इसके सिवा मैं आपको एक वीडियो दे दूंगी, उस वीडियो में मैं आपको बताया है कि किस तरीके से नीचे जो हैशटैग बने हुए आपको दिख रहे होंगे, ब्लू कलर में हम्म। जैसे ही सिलेक्ट कर रही हूँ नीचे वो जो नंबर्स है वो चेंज हो रहे हैं। तो ये हम्म। नंबर्स भी आप ऑटोमेटिक, मेरे पास जो भी वीडियो मैं आपको भेजूंगी उसमें मैं आपको बताऊंगी कि एक वेबसाइट है, उस वेबसाइट में आपको एक कोड्स मिल जाएंगे कि आपको पर्टिकुलर कौन से कलर के लिए कौन सा कोड यहाँ पे मेंशन करना है। तो कई बार होता है कि हमें जब टैप करना है तो ऑब्वियसली हमारी फिंगर थोड़ी सी बड़ी होती है और ये एरिया बहुत छोटा होता है, तो एग्जैक्टली वो वाला कलर नहीं आ पाता है। तो अगर आप कोड वहां से सिलेक्ट करके यहाँ पेस्ट करोगे तो आप एग्जैक्ट कलर ले सकते हो। ठीक है, ओके।
तो ओके। यहाँ से आप कलर ले सकते हो, अगर सिंगल कलर चाहिए तो यहाँ पे सॉलिड कलर दिया है, और नीचे ऑप्शन देखोगे तो ग्रेडियंट का भी है। आप अगर 2-3 जितने कलर के ग्रेडियंट बनाना चाहते हो, लाइक जो हमें मल्टी कलर वाली लाइंस चाहिए होती है, वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे प्लस का साइन दे रखा है आपको, और प्लस के साइन से मतलब क्या है, अभी 2 कलर थे, अगर आपको तीसरा एक और कलर ऐड करना है तो वो आप ऐड कर सकते हो। सी मैंने ग्रीन कलर अलग इसलिए लिया है कि वो वहां पे विजिबल हो। एक हमारे पास, सॉरी, पहले से ब्लू और पिंक कलर था, मैंने तीसरा ग्रीन कलर और ले लिया है। अब ये कलर एक के बाद एक दिखाना है, ऊपर नीचे दिखाना है, किस तरीके से दिखाना है वो हम यहाँ से नीचे से सिलेक्ट कर सकते हैं। पहले ब्लू, फिर पिंक एंड फिर ग्रीन, ऐसे नीचे एक के नीचे एक आ रहा है। फिर डायगोनल होता है, मतलब एक एंगुलर वे में आपका पहले ब्लू जा रहा है, फिर पिंक जा रहा है, फिर ग्रीन जा रहा है। फिर एक सर्कल में जो मिड से स्टार्ट होता है, मिड में आपका एक एरिया पूरा ब्लू का, फिर उसके आइट साइड में आपका पिंक, एंड देन उसके आइट साइड में ग्रीन। वैसे ही एक एंगुलर यहाँ पे रेडियल होता है। ये अलग अलग आपके पास ग्रेडियंट के ऑप्शंस है, आपको जितने कलर्स ऐड करना है आप यहाँ से कलर ऐड कर सकते हैं। ठीक है। हम्म। इसके सिवा हमने कहा था लाइन की वेराइटीज की भी हमने बात करी थी, अभी हमने सिर्फ डॉटेड एंड डैश्ड या हाइट विड्थ की बात करी थी। इसके सिवा एंड्स और स्टार्टिंग पॉइंट्स भी अलग अलग हो सकते हैं, उसके लिए यहाँ पे ऑप्शंस दे रखा है। कई बार अलग अलग पर्पस होते हैं हमारे, कभी ड्राइंग्स अगर बच्चे बना रहे हैं, इंजीनियरिंग वाले बच्चे होते हैं या आईटी वाले बच्चे होते हैं, उनको फ्लो चार्ट्स वगैरह बनाने होते हैं, तो उसके लिए अलग अलग लाइंस की जरूरत होती है। या हम लोग कोई एरिया के लिए वेन्यूज वगैरह डिजाइन कर रहे, रूट बना रहे, तो उसके लिए अलग अलग तरह की लाइन चाहिए होती है। या आगे जाके हम लोग कुछ इंटरटेनमेंट कंटेंट भी बनाएंगे, तो उसमें भी अगर अलग अलग तरह के लाइंस चाहिए तो हम यहाँ पे इन स्टार्ट पॉइंट्स या एंडिंग पॉइंट्स को यूज कर सकते हैं। ठीक है। ओके। एक एक हम सिलेक्ट करके देखते हैं। एक अभी जब स्टार्टिंग की अगर हम बात कर रहे हैं, तो स्टार्टिंग का मतलब होता है कि जो आपका लाइन का लेफ्ट वाला पार्ट होता है वो आएगा। बट लेफ्ट वाले पार्ट को अगर आपने रोटेट कर रखा है तो ऑब्वियसली वो रोटेट करने के बाद आपका राइट साइड चला जाएगा। तो कई बार होता है कि जैसे मैंने ये वाली लाइन है, सपोज मैंने इसको पहले ही रोटेट कर दिया 180 डिग्री से, और फिर मैंने उसके बाद में स्टार्ट वाली लाइन करी, तो ऑटोमेटिक बैक में आएगा। तो मेरा फॉल्ट नहीं आएगा उसमें, स्टार्ट लिखा है मतलब लेफ्ट साइड ही आता है, बट लाइन को अगर आपने ऑटोमेटिक रोटेट कर रखा है तो वो राइट साइड चला जाएगा। ठीक है। ओके। सो इट्स अप टू यू कि आप कौन सी साइड क्या रखना चाहते हो। इनके पर्पस हम आगे और देखेंगे कि हम इसको कैसे कैसे यूज कर सकते हैं, बट अभी आपको प्रैक्टिस के लिए इतना ट्राई करना। ओके। ठीक है। स्टार्ट एंड सेन एंड। आज के लिए मैं ज्यादा चीजें नहीं दे रही हूँ, क्योंकि लाइन पे फर्स्ट डे के हिसाब से हैंड फ्री करने के लिए काफी टाइम लगेगा आपको।